अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 6 चैप्टर स्टार्ट करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो हमारे पास रिप्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज़ की नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। Production of individual of the same species, that is the next generation of a species. The production of individuals of the same species, that is the next generation of species, that is called reproduction. आपसे definition पूछी जाती है कि what is reproduction, तो आप बताएंगे कि एक स्पीशीज का अपनी नई नस्ल को प्रोड्यूस करना वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जबकि दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, जो हम लोग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस नहीं होती। इसके पॉइंट्स बना लेते हैं, दो पॉइंट्स बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डू नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, हालांकि आप लोग गोनैड्स वगैरह पढ़ चुके हैं। स्पर्म्स और आपके पास जो एग सेल हैं ये गैमेट्स हैं। इसमें इनकी डू नॉट इन्वॉल्व फियन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फियन नहीं होती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व फियन ऑफ गैमेट्स। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की क्या होती हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन अक्कर है। इसमें म्यूटेशन हो सकती है जबकि एग्जैक्ट कॉपीज में नहीं बनेगी। और इनके एग्जाम्पल की बात करें कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों में मोस्टली होती है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है एनिमल्स में, सॉरी प्लांट्स में होती है। इसमें बाइनरी फियन क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, ह्यूमन चाइल्ड, इंसान के बच्चे की जो पैदाइश है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एनिमल्स में क्या होती है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फॉर रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब सेल्स डिवाइड करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है इस टॉपिक को कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन कैसे है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब जो हमारे पास गैमेट्स फॉर्मेशन है ये प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और उस स्पेशल ऑर्गन को आप लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज गोनेड्स। और गोनेड्स आप पढ़ चुके हैं कि मेल के अंदर ये क्या है, टेस्टीज है, और फीमेल के अंदर ओवरी है। ये आप लोग लास्ट चैप्टर में गोनेड्स वाले टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। और टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स, जबकि हमारे पास जो फीमेल में ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स है। और दूसरा नाम उसे ओवा का भी नाम दिया जाता है या ओवम। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का इंट्रोडक्शन है। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का प्रोसेस क्या है, मेल में कैसे होती है और फीमेल में कैसे होती है,
उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने उसका आर्गन डिस्कस किया है कि कौन से आर्गन में ये होती है। मेल में अंदर टेस्टिस के अंदर, और प्रोड्यूस क्या कहते हैं, स्पर्म। फीमेल में ओवरी और एग सेल या ओवा सेल प्रोड्यूस होते हैं। हम प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स की बात करें या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि उसमें वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और इसमें मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। और मियोसिस है क्या, प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब इसमें जो प्रोडक्शन होती है एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे। और उन डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट्स। और इसको आप लोग 1n भी कहते हैं। अगर पेरेंट 2n है तो ये क्या हो जाएगा, 1n होगा। मतलब उसमें वो हैप्लाइड हो जाएगा, डिप्लॉइड नहीं रहेगा। हैप्लाइड टर्म होती है जिसमें पेयर्स नहीं होते, और डिप्लॉइड जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपने लास्ट 9th में तो पढ़ा होगा ये कि हैप्लाइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं। तो हैप्लाइड 1n और डिप्लॉइड 2n। अब हम लोगों ने ये गैमेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स हमारे पास 2 तरह के हैं, स्पर्म्स भी हैं और एग सेल भी हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स हमारे पास क्या हैं, स्पर्म्स हैं। तो हम ये कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स की प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन को आप लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। और वो मेल सेक्स हार्मोन हमारे पास कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में इन्वॉल्व होते हैं। और FSH कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। और ये प्रोड्यूस होते कहाँ से हैं, मतलब कि ये टेस्टिस में कहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो ये अगर टेस्टिस के हम पार्ट्स की बात करें तो उसका एक पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके अंदर क्या होते हैं, डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल्स होते हैं। मतलब 2n मदर सेल मौजूद होते हैं। उन्हें आप मदर सेल कहते हैं क्योंकि उससे ही आगे क्या होना है, प्रोडक्शन होनी है। और वो क्या होते हैं, 2n होते हैं। और उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इसको थोड़ा फ्लो शीट डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। और वो क्या है, 2n है। और यहाँ पे हमने बात किया कि प्रोसेस कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होनी है, मियोसिस होनी है, माइटोसिस नहीं होनी। तो मियोसिस करेंगे तो हमारे पास कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल्स। पहले मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए और वो क्या होंगे, 1n होंगे। और इनको आप नाम दोगे कि ये क्या हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ये दोबारा क्या करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे और फिर 2 सेल प्रोड्यूस कर देंगे। तो मतलब
एक सेल कितने प्रोड्यूस करता है, 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है, और वो सारे के सारे क्या होंगे, 1n होंगे, क्योंकि जो रिडक्शन फेज़ है वो म्योसिस 1 है, म्योसिस 2 में रिडक्शन है नहीं होती। तो इन्हें आप नाम क्या दोगे, ये जो 4 सेल और जो ये सिंगल एन प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने जो आगे अपने डॉटर सेल प्रोड्यूस किए हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये म्योसिस 2 के रिजल्ट में बने हैं, और म्योसिस 2 में रिडक्शन फेज नहीं होती, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। म्योसिस 1 में रिडक्शन होती है कि हाफ हो जाते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये क्या हैं, इमेच्योर हैं, और जब ये मैच्योर होंगे तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, और वो चेंजिंग क्या है कि इनके हेड और टेल बन जाएगी, ताकि ये क्या कर सकें, मूव कर सकें, मोटाइल हो जाएं। मोटाइल उसने कहते हैं जो मूव कर सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने म्योसिस 1 की और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने म्योसिस 2 की और 2 सेल बनाए जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके सेम है, जबकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्रोमोसोम्स क्या रहता जाता है, हाफ रह जाता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस किए। स्पर्मेटिड्स क्या हैं, इमेच्योर हैं, और उनमें चेंजिंग होती है, हेड और टेल फॉर्मेशन होती है, जिससे वो मोटाइल हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। अगर आपको मेल गैमेट्स की समझ आ गया तो सेम वही चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, उसमें भी वही चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सेम डिवीजन है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एग। तो प्रोडक्शन ऑफ एग को आप लोग क्या कहेंगे, या ओवा भी आप लोग ने वर्ड पढ़ा था, एग सेल या ओवा। तो प्रोडक्शन ऑफ एग सेल, तो ये ओवा वर्ड से आप लोग याद करेंगे कॉल्ड ओवाजेनेसिस। उसे आप लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, ओवोजेनेसिस है। और इसमें भी क्या होता है, FSH हार्मोन होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, और वो क्या करता है, ओवम को क्या करता है, रिलीज करवाने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये प्रोडक्शन होती कहाँ पे है, ये होती है जी फोलिकल में। अब हमारे पास फोलिकल क्या है, ये स्मॉल फुलेट फिल्ड सैक है, एक छोटा सा पार्ट है ओवरी का, फिल्ड सैक इन ओवरी, जो फुलेट से फिल्ड है उसे आप लोग क्या कहते हैं, फोलिकल कहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, सेल एग सेल प्रोड्यूस होता है। और वही बात कि वहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल होता है। ये बात हमने उधर पढ़ी थी स्पर्म की प्रोडक्शन में, और वहाँ पे उस सेल को क्या नाम दिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी ओवोसाइट होगा। सिर्फ नाम का फर्क आएगा, बाकी चीज़ सेम होगी, और वो क्या होता है, 2-1 होता है, डिप्लॉयड है। अब इसका प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि ये डिवीजन होती कैसे है, सेम एज इट इज़ है स्पर्मेटोजेनेसिस के अकॉर्डिंग। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है, और इसने क्या करना है, मियोसिस 1 करनी है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 सेल प्रोड्यूस होंगे, और दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एक हमारे पास लार्ज सेल प्रोड्यूस होगा और एक स्मॉल सेल। लार्ज सेल को आप लोग कहोगे सेकेंडरी ओवोसाइट, जबकि जो स्मॉल है उसे आप फर्स्ट पोलर बॉडी कहोगे। अब आगे इन्होंने क्या करना है, मियोसिस 2 करनी है। अब जब ये मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 में जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये भी 2 सेल प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी 2 सेल प्रोड्यूस
करेगी। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये हमारे पास एक एग सेल बनेगा 1n, और वो लार्ज सेल ही होगा एग सेल, और ये एक फिर स्मॉल सेल बनाएगा जिसे आप लोग क्या कहोगे, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो तो सेकेंड पोलर बॉडीज ही प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास एक एग सेल बना है और बाकी सारे क्या हैं, पोलर बॉडीज हैं। तो ये एक एग सेल क्या होता है, यूज़ होता है, बाकी एज अ फूड इसकी फूड के तौर पर यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास एक टाइम में एक एग सेल प्रोड्यूस होता है, जबकि 5 मल्टीपल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। आगे हमने इसको डिस्कस करनी है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इनकी फियन कैसे होती है, लेकिन ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आपकी गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।